बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर। पावर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। व्हाट इज पावर? तो पावर कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या इसको यूं भी कहा जा सकता है द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इस रिस्पेक्ट से जो पावर के यूनिट बनेंगे वो वर्क ओवर टाइम होगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसके यूनिट क्या बनेंगे? वर्क के यूनिट अगर देखें जाए, वर्क के यूनिट हैं जॉउल। वर्क के यूनिट जॉउल हैं और टाइम के यूनिट सेकंड। तो इस रिस्पेक्ट से इसके यूनिट बनते हैं जॉउल पर सेकंड, और इसको नाम दिया जाता है वाट। तो इसके जो ऐसे यूनिट हैं वो वाट हैं। और लेकिन वाट एक छोटे यूनिट हैं। आमतौर पे जो यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं वो या तो किलो वाट हैं या फिर मेगावाट यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वाट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? वाट कैन बी डिफाइंड एज इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन 1 second, देन पावर वुड बी 1 वाट। और कमर्शियल लेवल पे या इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं एनर्जी के वो हैं किलो वाट आर। सॉरी, जो इसके एनर्जी के इस्तेमाल किया जाता है वो किलोवाट आर है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी जो है आमतौर पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि किलोवाट आर जो है इसको पावर के यूनिट समझ लेते हैं, हालांकि ये पावर के यूनिट नहीं है, ये एनर्जी के यूनिट है। कैसे एनर्जी के यूनिट है? अगर पावर के फार्मूले को रीअरेंज किया जाए, पावर का फार्मूला है वर्क ओवर टाइम, इसको रीअरेंज करके ये बनता है वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर के जो यूनिट हैं वो किलोवाट हैं और टाइम के जो यूनिट हैं वो आवर्स हैं। तो इस रिस्पेक्ट से जो किलोवाट आर हैं वो वर्क के या एनर्जी के यूनिट बनते हैं। तो किलोवाट आर को डिफाइन किया जा सकता है इफ अ पावर ऑफ 1 kilowatt is maintained or consumed for 1 hour, then work done is 1 kilowatt hour। अब 1 kilowatt hour और जॉउल में रिलेशन भी देखा जा सकता है। रिलेशन क्या है? 1 kilowatt hour इज इक्वल टू 1 किलो को पुट कर देते हैं 1000 वाट, और आर को पुट कर देते हैं 1 आर, या नेक्स्ट स्टेप में जो 1000 वाट है वाट की जगह लिख देते हैं जॉल पर सेकेंड, और आर की जगह 3600 सेकेंड। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये बनता है 3.6 × 10⁻⁶ जॉल, या इसको लिख सकते हैं 3.6 मेगा जॉल। तो ये रिलेशन बाजू का एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। 1 kilowatt hour इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल, या समटाइम ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है जी। तो इसके बाद देखते हैं व्हाट इज एवरेज पावर। एवरेज आपको पता है रेशियो होती है आमतौर पे टोटल क्वांटिटीज की। तो उस रिस्पेक्ट से जो है एवरेज पावर, इसको डिफाइन किया जाता है द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो इस लिहाज से पावर, एवरेज पावर के फार्मूला बनता है वर्क ओवर टाइम, W/T। अब एक और टाइप है पावर की, वो है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब कि जिस टाइम हम किसी मशीन को, इस बॉडी को वर्क करते हुए देख रहे हैं, वो उस टाइम एग्जैक्टली एट दैट इंस्टेंट कितना वर्क हो रहा है, कितने टाइम इंटरवल के अंदर। तो इसके लिए टाइम इंटरवल को हम ऑलमोस्ट ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए लिमिट लगाई जाती है पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि हम टाइम इंटरवल को तकरीबन ज़ीरो करना चाहते हैं, यानी कि जिस टाइम पे हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं उसी टाइम हम देखना चाह रहे हैं कि पावर कितनी होगी। तो उसके लिए एक इंस्टेंट लेना पड़ेगा। इंस्टेंट का मतलब टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पे लिमिट हमने लगा दी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो W/T। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला बन जाता है। फिर ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि पावर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए मैं सिंपली फार्मूला से शुरू करूँगा। पावर का जो फार्मूला है वो वर्क ओवर टाइम है। तो वर्क की जगह पुट किया जा सकता है F.D, जो इसका फंडामेंटल फार्मूला है। F.D अगर पुट कर दें तो जो D/T है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, ये बन जाएगी वेलोसिटी। तो इसको वेलोसिटी लिखा जा सकता है, और फोर्स, इसको वेलोसिटी v लिख देते हैं, और फोर्स एज सच F रहेगी। तो पावर का ये फार्मूला बन गया F.V मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
वेलोसिटी। तो पावर को एक और भी तरह से फिर डिफाइन किया जा सकता है, दैट पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। Now let's see what is energy. Energy can be defined as the capacity of body or ability of a body to do work is called energy। यानी कि एक बॉडी के अंदर अगर कोई भी कैपेसिटी है, कोई ताकत है काम करने की, उसको एनर्जी का नाम दिया जाएगा। तो एनर्जी की जो बेसिक हैं टू टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी की बेसिक टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले देखते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy can be defined as the energy possessed by a body due to its motion, that is called kinetic energy। Kinetic energy का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसके डेरिवेशन यहाँ पर जो है नहीं है, लेकिन हम मैं लिख देता हूँ सिंपल इसका फार्मूला लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनता है वो है के डॉट ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की कई एक टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने स्टडी करनी है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है mgh। अच्छा, एनर्जी की जो दोनों टाइप्स हैं, दोनों के जो यूनिट होंगे ऐसे यूनिट वो जाउल ही होंगे। जी, तो अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आपने उसी तरीके से तैयार करना, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंटर कन्वर्जन में क्या है कि सादा से अल्फाज में आपको बता देता हूँ। इंटर कन्वर्जन में ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है तो वो दूसरे पॉइंट पे जाके काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंटर कन्वर्जन में हमने ये मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो इसके लिए सपोज करते हैं कि कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियली किसी पॉइंट ए पे रेस्ट कंडीशन पे पड़ी हुई है। और अगर ग्राउंड लेवल से देखा जाए, ग्राउंड लेवल जो है एट पॉइंट सी है, तो सी से ए तक जो टोटल डिस्टेंस है वो हाइट h है। और इस बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा ए पॉइंट से। जब ड्रॉप किया जाएगा तो आफ्टर सम टाइम, ये देखें ये मोशन हो रही है, तो आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, याद रखें बी कोई मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन मिड वे पॉइंट है, ए और सी के दरमियान कोई भी पॉइंट है। और ए से बी तक ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? वो एक्स डिस्टेंस कवर करता है। और फिर सी से बी तक जितनी हाइट बाकी रह जाती है, ये टोटल हाइट एच में से ये वाली एक्स अगर निकाल दें तो बाकी बच जाती है एच माइनस एक्स। ए पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको वी ए कह देंगे, और इसी तरह जो इसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पे होगी इसको वी बी कह देंगे, और सी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी इसको वी सी कह देंगे। ठीक है, तो इन वेलोसिटीज़ को यूज़ करके हमने काइनेटिक एनर्जीज फाइंड करनी है। और ये जो हाइट्स मैंने लिखी हैं, पॉइंट ए की, पॉइंट बी की और पॉइंट सी की हाइट तो एग्जैक्टली ज़ीरो है, इनको यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। जी, तो पहले अगर पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? पॉइंट एट की ए की हाइट अगर देखें, वो टोटल हाइट एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी इंटू हाइट। तो हाइट क्योंकि यहाँ पर एच है तो उस रिस्पेक्ट से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा एम जी एच। और दूसरी बात ये कि पॉइंट ए पे क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, रेस्ट कंडीशन पे पड़ा हुआ है, इस वजह से पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो होगी ज़ीरो। तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो कंसीडर की जाए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी बनती है ए पॉइंट की ज़ीरो।
तो टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी बन जाएगी mgh प्लस 0 दैट बिकम्स mgh। ये पॉइंट ए की एनर्जी बन गई mgh। तो इसी तरीके से फिर हम बात करेंगे पॉइंट बी की। पॉइंट बी की जो हाइट है वो है h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी इंटू हाइट। तो हाइट क्योंकि बी पॉइंट की है एम जी एच, सॉरी बी पॉइंट की हाइट है एच माइनस एक्स, तो इस रिस्पेक्ट से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बन जाती है एम जी इंटू एच माइनस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ एम वी स्क्वेयर। लेकिन ये वेलोसिटी होगी बी पॉइंट की। अब बी पॉइंट की वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट बी की वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगी। पॉइंट बी की वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर ए पॉइंट को इनिशियल कंसीडर कर लिया जाए, बी पॉइंट को फाइनल कंसीडर कर लिया जाए, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी है 0 और बी पॉइंट की वेलोसिटी वी बी है। और ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस कवर होता है वो है एक्स। इसमें जो डिस्टेंस है वो एक्स के इक्वल है, जो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक कवर होता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज़ करें, उसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी को वी बी से रिप्लेस कर देते हैं, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को 0 से, और डिस्प्लेसमेंट एस को एक्स से रिप्लेस कर दें, तो वी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gx बनता है। यही वी बी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे ला के हम पुट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम इंटू वी बी स्क्वेयर, जो कि बन जाती है हाफ एम इंटू वी बी स्क्वेयर की जगह 2gx रिप्लेस हो जाता है, तो 2 से कैंसिल होके काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी रह जाती है mgx। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं जी। तो टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऐड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है एम जी इंटू एच माइनस एक्स और काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स। तो एम जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं एच के साथ भी और एक्स के साथ भी, तो ये बन जाएगी एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो अब देखते हैं यहाँ पर माइनस एम जी एक्स और पॉजिटिव एम जी एक्स कैंसिल होके ये एम जी एच रह जाता है। तो बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो अगेन एम जी एच बन जाती है। तो अब अगर बात करें पॉइंट सी की, पॉइंट सी पे जो है हाइट वो 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले के मुताबिक एम जी एच हाइट की जगह 0 पुट कर देंगे, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी तो वी सी स्क्वेयर लिख देते हैं। अब वी सी की वैल्यू क्या है, वी सी की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं पता, वो भी अलग से फाइंड करना पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू भी थर्ड इक्वेशन मोशन से ही फाइंड करेंगे। थर्ड इक्वेशन मोशन इस तरह अप्लाई करनी कि ए पॉइंट को इनिशियल कंसीडर कर लेते हैं, सी को फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 0, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी वी सी, और ए से लेके सी तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो हाइट के बराबर ही है। तो थर्ड इक्वेशन मोशन में वैल्यूज पुट अगर कर दें, वी एफ की जगह वी सी आ जाएगा, वी आई की जगह 0 आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट एस की जगह एच आ जाएगा, तो वी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh आ जाता है। तो वी सी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर ला के पुट कर देते हैं। यहाँ पर अगर पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी बन जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वेयर, यानी कि हाफ एम वी सी स्क्वेयर की जगह 2gh, 2 से कैंसिल होके एम जी एच रह जाता है। तो सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी एम जी एच। तो अगर टोटल एनर्जी फाइंड की जाए सी पॉइंट पे, टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी एम जी एच है, तो ये सी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वो एम जी एच बन जाती है। अब इक्वेशन 1 अगर देखें, इक्वेशन 1 ये थी ए पॉइंट की टोटल एनर्जी, और ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वो है एम जी एच ये। और इसी तरह से अगर इक्वेशन 2 देखें, बी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है वो एम जी एच है, और इक्वेशन 3 देखें जो सी पॉइंट की टोटल एनर्जी है वो भी एम जी एच है। तीनों को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो टोटल एनर्जी है एट एनी पॉइंट वो सेम रहती है, और इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास 0। ये अगर देखें, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, जो कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है।
तो इसका मतलब है ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सी पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, और अगर सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देखी जाए, सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी बनती है mgh। तो यहाँ से पता चलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे थी वो सी पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अलबत्ता अगर इसके अंदर एयर फ्रिक्शन काउंट कर लीजिए, कुछ लॉसेस हों, तो उस सूरत में फिर ये फार्मूला बन जाता है एम जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर प्लस सम वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अगर लॉसेस ना हो तो सिंपल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी गेन इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।